बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो कस्टम इंस्पेक्टर की पार्ट 4 है। पहले 3 पार्ट्स हो चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं हम, और आज इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि 20 क्वेश्चन हल करें। अगर अभी अब तक आपने वो पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स पड़े हैं, उस पर क्लिक करके उनको भी विजिट करें। दोस्तों, ये भी बताता चलो, अगर आपने किसी भी तरह किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना है तो मैं उम्मीद से कहता हूं कि मेरे चैनल पर आपको हर किस्म की वीडियोस मिलेंगे हर टॉपिक पर, तो मेरे चैनल को विजिट करते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है। दिस वन, द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान इज। द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, दोस्तों सबसे पहले तो ये देखें कि ग्लेशियर कहते किसको हैं। काफी सारे दोस्तों को ग्लेशियर का पता नहीं कि ग्लेशियर होता क्या है। ग्लेशियर वो इलाका होता है दोस्तों जहां पर हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, हमेशा के लिए। एक साल हो जाती है, अगले साल और बर्फ पड़ जाती है, तो इस तरह तह बन जाते हैं बर्फ की, और हमेशा वहां पर बर्फ ही बर्फ रहता है। तो इस तरह के इलाके को ग्लेशियर कहते हैं। और अगर आपने देखना है कि कौन सी ग्लेशियर, तो ये जरा रिपोर्ट देखें दोस्तों, ये ग्लेशियर की रिपोर्ट्स हैं आपको यहाँ की। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी ग्लेशियर कहाँ पर वाक़ है। जिस तरह ये सियाचिन ग्लेशियर है, हमारे पास आंसर है, तो यह कहाँ पर है? ये काराकोरम बल्तिस्तान के रीजन में है, और यह इसकी हाइट और फीट लेंथ वगैरह इसके हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान इज सियाचिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखें। 37 देखें दोस्तों, 37 कहते हैं in which plateau Trent, Soon and Harrow rivers are located। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ प्लेट्यू। तो ये देखते हैं कि प्लेट्यू किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लेट्यू भी माउंटेन की तरह होता है, लेकिन माउंटेन जो होते हैं उसके टॉप पर प्लेन एरिया नहीं होता। ऐसा इलाका जिसके जमीन की सतह से थोड़ा ऊपर हो लेकिन हमवार हो, तो उसको प्लेट्यू कहते हैं। शर्त यही है कि वो जमीन की सतह से थोड़ा सा ऊपर हो, और जमीन की सतह से ऊपर, और उसका सिर जो हो, टॉप जो हो, वो हमवार हो, तो उसको प्लेट्यू कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच प्लेट्यू रेंज सोन एंड हैरो रिवर्स आर लोकेटेड। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आंसर इसका है पोटोहार रीजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन कहता है कि वर्सक डैम इज बिल्ट ऑन रिवर। तो हमारे पास आपको वर्सक डैम जो है दोस्तों, आप ये भी जानना चाहिए कि वर्सक डैम है कहाँ पर। ये पेशावर से 20 किलोमीटर के फासले पर दरियाई काबुल पर वाक़ है। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास है बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसके साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि तरबेला डैम है जो इंडस रिवर पर है, एंड द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है, और वो इंडस दरियाई सिंध पर वाक़ है। और इस तरह मंगला डैम जो है वो जहलम रिवर पर है। इस तरह जितने भी डैम है आपको उसको लिस्ट का पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखें। क्वेश्चन नंबर 39 है, सर सैयद अहमद खान डेवलप्ड एन इंस्टीट्यूट in which English books were translated into Urdu। सर सैयद खान ने एक इंस्टीट्यूट कायम किया था जिसमें इंग्लिश के जितने भी बुक्स थे उसको उर्दू में ट्रांसलेट किए जाते थे। नॉट ओनली फ्रॉम इंग्लिश बल्कि अदर लैंग्वेजेस, जितनी लैंग्वेजेस थी उन सारी की ट्रांसलेशन होती थी उर्दू में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, साइंटिफिक सोसाइटी। उस इंस्टीट्यूट को क्या कहते थे? साइंटिफिक सोसाइटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है
After how many years Pakistan got its first constitution? پاکستان آزادی کے بعد پاکستان نے کتنے سال بعد پہلا آئین حاصل کیا تھا؟ تو دوستوں یہ تو سب کو پتا ہے کہ پاکستان 1947 کو آزاد ہوا تھا اور پہلا آئین جو بنا تھا وہ 1956 میں. تو 47 اور 56 کے درمیان 9 سال بن جاتے ہیں. تو یہاں پر کریکٹ آپشن از 9 years. اوکے, کویشچن نمبر 41 دیکھیں. کویشچن نمبر 41. کویشچن نمبر 41 ہے دوستوں شندور پاس کنیکٹ. شندور, شاید آپ نے شندور کا میلہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ پاس جو ہے یہ گلگت اور چترال کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتا ہے. شندور پاس جو ہے نا یہ کنیکٹ گلگت ٹو چترال. اور کویشچن نمبر 42. کویشچن نمبر 42 دیکھیں. 42 نمبر کویشچن ہے دا ایریا بٹوین راوی اینڈ بیاس ریورس از نون ایز. راوی اور بیاس کے دریا کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو باری ڈوب کہتے ہیں دوستوں, اس کو باری ڈوب کہتے ہیں. اور کویشچن نمبر 43 دیکھیں. کویشچن نمبر 43 ہمارے پاس ہے وچ آف دا فالوئنگ کانٹیننٹ ہیز لوویسٹ پاپولیشن ریٹ. نیچے جو کانٹیننٹ دیے گئے ہیں یورپ, نارتھ امریکہ, افریقہ, ایشیا, اس میں پاپولیشن ریٹ کا مطلب کیا ہے؟ پاپولیشن ریٹ مین دا انکریز ان پاپولیشن پر 100 ان پرسنٹیج. تو پر اینم سالانہ جو انکریز ہوتی ہے تو اس کو پاپولیشن ریٹ کہتے ہیں. یورپ کا پاپولیشن ریٹ جو ہے یہ سب سے کم ہے, لوویسٹ پاپولیشن ریٹ. اوکے, کویشچن نمبر 44 دیکھیں. کویشچن نمبر 44. This is دشت لت is situated in دشت لت. دشت لت یہ کیا ہے؟ ایک ڈیزرٹ ہے, جو صحرا ہے جو کہ ایران میں واقع ہے. دشت لت it is situated in ایران. اوکے, کویشچن نمبر 45 دیکھیں. 45. The mountain range which separates Asia from Europe. وہ پہاڑی سلسلہ جو ایشیا کو یورپ سے سپریٹ کرتا ہے, علیحدہ کرتا ہے. دے آر یورال ماؤنٹینس. آپشن اے از دا کریکٹ آپشن. اب نے آپ باقی بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے دوستوں. اوکے, کویشچن نمبر 46 دیکھیں. کویشچن نمبر 46. 46 کویشچن ہے دا روٹیشن آف دا ارتھ گیوز. ارتھ کی روٹیشن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آپشن 1 از ونٹر سیزن, آپشن بی آٹم سیزن, سی ڈے اینڈ نائٹ, اینڈ ڈی سمر سیزن. تو روٹیشن آف دا ارتھ گیوز دا ڈے اینڈ نائٹ. ڈے اینڈ نائٹ از ڈیو ٹو دا روٹیشن آف ارتھ. اوکے, کویشچن نمبر 47 دیکھیں. انرجی جنریشن ان اسٹارز از ڈیو ٹو. اسٹار میں جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے دس از ڈیو ٹو fusion of hydrogen nuclei. Option B is the correct option. Option B is the correct option. Okay, question number 48. Question number 48. Question number 48 ہے دوستو. This is Formosa is the old name of. Formosa is the old name of Taiwan دوستو. تائیوان کا پرانا نام جو تھا یہ فارموسا تھا. آپ نے باقی کے جو بھی ہے نا کمبوڈیا, روڈیشیا, ان کا بھی اولڈ نیم ڈھونڈ لیں تو یاد رکھیں. بٹ فارموسا از دا اولڈ نیم آف تائیوان. اوکے, کویشچن نمبر 49. کویشچن نمبر 49 دیکھیں. لندن از سچویٹڈ آن ریور. سی میں اگر آپ انگلش بکس میں یہ ایک نظم تھا تو وہاں پر فیمس بات تھا. تو آپشن سی از دا کریکٹ آپشن 3. اوکے, کویشچن نمبر 50 دیکھیں دوستوں. لارجسٹ اوشن آف دا ورلڈ از. لارجسٹ اوشن آف دا ورلڈ از پیسیفک اوشن. پیسیفک اوشن از دا لارجسٹ اوشن آف دا ورلڈ اینڈ اٹلانٹک اوشن از سیکنڈ نمبر. یہ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس اٹلانٹک اوشن ہے. اور تیسرے نمبر پر انڈس اوشن ہے لیکن اس کا اس میں ذکر نہیں ہے. اوکے,
क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, सी दैट, वो दरिया, दिस वन देखिए, सी दैट सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका इज, वो दरिया जो एशिया को अफ्रीका से जुदा करता, अलहदा करता है क्या? ऑप्शन ए अरबियन सी, बी येलो सी, रेड सी, नन ऑफ दीज। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है रेड सी। अब बात ये है कि रेड, इसको रेड सी क्यों कहते हैं? इसके पानी जो कलर है वो रेड कलर में है, लेकिन क्यों है ये आपने ढूंढना है कि इसको रेड सी क्यों कहते हैं, वाई इज द नेम रेड सी, इसको ढूंढना है कि इसको रेड सी क्यों कहते हैं, लेकिन यहां पर करेक्ट ऑप्शन इज रेड सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, who founded Central Mohammedan Association in 1877? 1877, option 1 is Chaudhry Rahmat Ali, option B Sir Syed Ahmad Khan, option C Muhammad Ali Johar, and D, option D is the correct option दोस्तों, Syed Amir Ali. Syed Amir Ali founded Central Mohammedan Association in 1877. क्वेश्चन नंबर 53 देखें, बगलियार डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर। बगलियार डैम दोस्तों ये एक मुतनाज़ा डैम जो इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर ने दरिया चिनाब पर बनाया है, 99 से इसको शुरू किया है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये सी है। आपने ढूंढना है कि बगलियार डैम जो है इसका पस मंजर को आपने ढूंढना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, स्मॉलेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया इज, सेंट्रल एशिया की सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अंडमान द्वीप। तो सबसे छोटा मुल्क हमारे पास सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, और दिस इज टोटली माउंटेनियस कंट्री, सारे पूरा के पूरा मुल्क जो है बहुत ज्यादा इसमें पहाड़ी इलाके हैं। क्वेश्चन नंबर 55 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स आर सिचुएटेड इन, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स किस मुल्क में है? इंडिया, चाइना, यूके, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये नन ऑफ दीज है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट जो है वो यूएस में है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे यही है कि वीडियो देखने के बाद शेयर लाजिमी कीजिएगा, और अगर अभी तक हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका फायदा ये होगा कि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करता जाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।